पहले हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है। ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गावा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए गावा सर, आपकी इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। आई थिंक आज दिन तो अच्छा है। स्टॉक का नाम है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ सेटअप बहुत बढ़िया है, थोड़ा स्ट्रेच है, मोमेंटम है, कंसोलिडेशन है, और कंसोलिडेशन के बाद जो आज ब्रेकआउट मिला है बहुत ही बढ़िया मिला है। 2025 के आसपास ट्रेड कर रहा है एसबीआई लाइफ। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 2015 का, 10 रुपए का स्टॉप है। टारगेट 2050 पॉसिबल है कल तक भी एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइव 2025 पे आपकी बाय कॉल है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, कमिंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कमिंस ने वापस अपने 10 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 4320 4320 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 4500 4500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अब मेरे ख्याल से दिसंबर मंथ पे ही ट्रेड करना बेहतर रहेगा, तो दिसंबर मंथ का 4400 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 150 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 129 के नीचे लगा के रखना है, और टारगेट करीब करीब 200 रुपए के सेट करने हैं कमिंस के 4400 के दिसंबर वाले कॉल ऑप्शन में। ओके, कमिंस में। मीनवाइल भारती कल की हल्की सी करेक्शन के बाद यहाँ पर भी वापस मोमेंटम अच्छा खासा आता हुआ। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून गुरु जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। आई थिंक आज का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फ्रेश कंट्रीब्यूटर एचडीएफसी बैंक रहा है। And मुझे लग रहा है जिस तेजी से इसने 1000 लेवल को निकाला है, एक काफी समय से इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ये ट्रेंड हो रहा था, बट जिस तरीके से एक एलिवेटेड बेस मिला है, मुझे लग रहा है एक अच्छी शुरुआत है 1050 के टारगेट के लिए। तो मुझे लग रहा है ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से भी यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 1022 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1034 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी मेंटेन या डिप्लॉय करने की सलाह होगी एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1002 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, एचडीएफसी बैंक 1008 पे 1000 के साइकोलॉजिकल लेवल्स और कोलाइटस के जोन्स के ऊपर ट्रेड करता हुआ। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा मज़गांव डॉक पर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये जो कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है, और लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और आज आवरली चार्ट्स पर एक अच्छा ब्रेकआउट भी है। ग्रेट सेटअप शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, दोनों ही साइड पर। स्टॉप लॉस रहेगा 2770, और ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो 3075 का रहेगा। मज़गांव डॉक, ये हो गई सौमिल जी की पिक। चलिए प्रशांत जी के पास चला जाए। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत जी, बताइए आपने क्या पिक किया। जी अनुज जी, वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। जियो फाइनेंशियल के चार्ट को अगर हम देखें, एक रेंज कंसोलिडेशन चल रहा था, ब्रेकआउट हुआ और वहां से एक हायर बॉटम बना है और 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग रेकमेंड करूंगा 308 308.50 के आसपास। मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 303.50 303.5। जो टारगेट में देख रहा होगा 3018 318 से लेके 320 318 320। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, याद रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, और उसी के समूह के अंतर्गत ही कंपनी आती है। तो इस राय के साथ गुजारिश है आपसे कि एक निजी राय, कोई भी आउटलुक मतलब जरूर रखें, कैरी करें बाय और सेल ट्रेड के साथ। अभिजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है कार्यक्रम में। आपकी कॉल करेगी आज की। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में से जाइंट महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे अच्छा लग रहा है। मार्केट का रुख ऐसा है कि जो ऑलरेडी लार्ज कंपनीज है वो लार्जर बनती दिख रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का करीब 75% रेवेन्यू ऑटोमोबाइल से आता है, और बाकी का 25% जो है फार्म इक्विपमेंट से आ रहा है, जो भी काफी हाई ग्रोथ और हाई मार्जिन कैटेगरी है। करीब 30% का 3 साल से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है इस सेक्टर ने। और जिन दर्शकों को पता नहीं है उनके लिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, और इंडिया में भी उसका मार्केट शेयर करीब 42% का है। तो रूरल डिमांड भी पिक हो रहा है, और एसयूवी कैटेगरी में भी वो लीडर है, चाहे थार हो या स्कॉर्पियो हो या एक्सयूवी 700। करीब 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इस कैटेगरी में भी मिला है। इवन इन 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक कैटेगरी है उसमें भी 40% मार्केट शेयर है महिंद्रा का। तो स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड और अर्बन ब्रांड के चलते हुए मुझे लग रहा है ये
काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। इनफैक्ट कैटेगरी डोमिनेंस हम देखें तो कंपेयर टू अदर जायंट्स ये सिर्फ 2 या 2.5 टाइम्स प्राइस टू सेल्स में अवेलेबल है। तो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से और मीडियम टर्म के हिसाब से भी महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे अच्छा लग रहा है।